कबीर ने श्रेया को अपने रूम के बाहर पकड़ लिया था। काव्या भी उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। श्रेया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? श्रेया ने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। मैं यहाँ क्या कर रही थी? ये कैसा सवाल है? ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं रहती हूँ यहाँ, पर ये काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या और कबीर ने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इनफैक्ट श्रेया ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि वो ये सवाल पूछेगी। काव्या ने उपहास भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखा। वो उसका घमंड टूटते हुए देखने का इंतजार कर रही थी जब कबीर उसे काव्या के साथ अपने रिलेशन के बारे में बताएगा। काव्या, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, अभी तुम जाओ, गुड नाइट। काव्या हैरान रह गई, पर अब वो रुक भी तो नहीं सकती थी। उसने घूर कर श्रेया को देखा और फिर वहां से निकल गई। श्रेया भी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। कबीर उसे रोक कर बोला, श्रेया, वी आर नॉट रियल हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तुम्हारे किसी भी सवाल पर जवाब देने की जरूरत है, ना तुम्हें पूछने की। सॉरी, आगे से याद रखूंगी। श्रेया तो जवाब देकर वहां से निकल गई, पर कबीर किसी गहरी सोच में डूब गया। सुबह सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट रजत अचानक से दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, सर गजब हो गया, रणधीर सिंह आपके करजत वाले फार्म हाउस पर पहुंच गया है। क्या? कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सवालिया निगाहों से रजत की तरफ देखकर पूछा, लेकिन वो वहां क्या कर रहा है? उसे वहां के बारे में पता कैसे चला? रजत ने मुंह बनाकर अपनी लाचारगी जाहिर करते हुए कहा, सर, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर इतना जानता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी हैं। वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने कहा, मुझे किसी बदमाश से निपटने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है रजत। हाँ, पुलिस बाद में वहां आ सकती है रणधीर सिंह की लाश उठाने के लिए। लेट्स गो। कबीर जब अपने फार्म हाउस के बाहर उतरा तो वो अकेला नहीं था। कमांडोज की 2 टीम भी उसके साथ आई थी। गॉगल्स लगाए कबीर आगे आगे चल रहा था और उसके कमांडोज हाथों में अल्ट्रा मॉडर्न गन्स लिए उसको फॉलो कर रहे थे। वहां ब्लैक रंग की 2 फॉर्च्यूनर्स ऑलरेडी खड़ी थी, जिन्हें देखते ही रजत समझ गया था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। लेकिन वहां खड़ी एक कार को देखकर कबीर चौंक पड़ा। कबीर ने अपनी गैंग के साथ हॉल के अंदर कदम रखा ही था कि तभी एकदम से भारी भरकम आवाज उसके कानों में गूंजी, अरे देखो तो कौन आया है, मिस्टर कबीर, मैंने तो आपको बुलाया।